तीसरा कैसे है, जब वहीं खान सर सबको बोल रहे हैं कॉल करके कि मेरा इमेज जा रहा है, इमेज बचाइए लो मेरा, तो फिर तीसरा आदमी कैसे? यहाँ पे ये भी तो कहा जा रहा है कि खान के खिलाफ वीडियो बनाओ, उसके लिए भी पैसे 3 से 5 लाख रुपया मिलेगा। अब मेरा जैसा हड्डा कटा आदमी अब शाम को अच्छा से खा पी के सो रहा है, मेडिसिन लेके सो रहा है, और फिर कैसे डेथ हो जाएगा? भाई एक मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आपको बता दूँ। सरकार जब तानाशाह हो जाएगी तो क्या करिएगा आप लास्ट में? सरकार काहेगी तानाशाह, लाए हम लोग हैं तो तानाशाह काहेगी? नहीं कर रही है, आप नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर आप एक न्यूज वाले हैं, आपको खुद सोचना चाहिए, देखना चाहिए। खुल के बोल रहे हैं, नहीं कर रही है। हमने वोट दिया है किस पे? मंदिर मस्जिद पे। हमको कहाँ से मिलेगा फ्लाईओवर, कहाँ से मिलेगा हमको विकास? जिस पे वोट दिया वही नहीं मिलेगा। साला हम पेड़ रोपेंगे बबुल का, हमको आम कहाँ से मिलेगा? जो रोपे वही मिलेगा हमको, वही मिल रहा है। और ठीक है तो मैच देख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, उससे इम्पोर्टेंट नहीं है। बोलिए। क्या करते हैं? हम स्टूडेंट है। हाँ? स्टूडेंट है, स्टूडेंट है, क्या पढ़ते हैं? आईटी की तैयारी कर जेई का। अच्छा अच्छा। ये जो खान सर वाला और रोशन सर वाला मुद्दा है, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? ये तो आपस में दोनों का है, अब इसमें हम लोग क्या बोलें। हम लोग उनके स्टूडेंट है ना, कभी उनके कैंपस में गए हैं तो ऐसे यूट्यूब पर उन लोग का वीडियो देखते थे। छोटा छोटा टीचर आकर के आजकल बड़ा बड़ा ज्ञान दे रहा है कि कोई बोलता है खान गलत है, कोई बोलता है रोशन गलत वो सब पब्लिसिटी स्टंट है। तो वो सिर्फ बड़ा आदमी का नाम लेके अपना नाम आगे रखना चाह रहा है, है, अपना चमकाना चाह रहा अपना चमकाना चाह रहा है। है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसमें कूद गए हैं। वो मतलब जो उस फील्ड में कुछ नहीं हो पा रहा है, उस फील्ड में अपना नाम नहीं कमा पा रहे हैं, तो इसमें कंट्रोवर्सी में आके अपना नाम करना चाह रहे हैं। यानी पॉलिटिशियन भी यार बड़े पॉलिटिशियन कौन सा आ गए? तेज क्या? प्रताप को आप बड़ा पॉलिटिशियन मानते हैं, तब तो आपका गलती है। उसका पिताजी बड़ा था, जो भी तो हो। पिताजी ना, पिताजी के नाम पे थोड़े का बेटा राज कर जाएगा। बड़े बाप का बेटा छोटा थोड़ी नहीं हो सकता, बाप बड़ा बेटा छोटा थोड़ी नहीं होगा। हाँ, इससे तो आपको मान लीजिए कि औरंगजेब था, उसका बेटा सब बुड़बक निकल गया। तो क्या जब का बाप तो काबिल था। हाँ, तो बाप ना, बेटा बुड़बक निकला तो बेटा का नाम कौन कहे वो यहाँ बेटा का उसका नाम जानता है? गलती थोड़ा ज्यादा है। हाँ? अब हम कभी देखे नहीं, आप आपस में कभी मतलब बगल से नहीं, दोनों टीचर के बारे में हम कभी देखे हैं तो कैसे हम बता सकते हैं? अब जो मोबाइल पे दिखता है उससे पता चलता है कि कभी मतलब कुछ दिन पहले पता चला है कि रोशन का गलती है, फिर बिहार में पता चलता है कि खान सर की गलती है, फिर पता चलता है कि ये क्या रोशन का जो मतलब था साथ में रहने वाला, वो लोग पहले जाके ये सब थी तोड़ फोड़ किए। फिर पता चलता है कि खान सर ने वहाँ पे बैनर लगाया था। तो इसमें हम इसे कैसे जज कर? रोशन आनंद जी सीधा आरोप लगाते हैं कि मेरे भाई की हत्या में खान का हाथ है। नहीं, वो बेकार बात है। वो उनका हत्या के बारे में उसका खुद उसके सहपाठी जो उसके साथ था वहाँ नेपाल में खुद बोला कि इनका 2 साल से मानसिक बीमारी का इलाज चल रहा था। उसके बाद अथी दवा भी चल रहा था। डॉक्टर भी अभी तक कुछ ये मदर उधर का कुछ इल्ज़ाम नहीं बता पाए हैं। उनका भी कहना है कि ये मेंटल प्रेशर से न तो दवा के कुछ रिएक्शन के चलते हुआ, जब तक ऑटोप्सी रिपोर्ट नहीं आया हम लोग कैसे बोल सकते हैं? वो अभी पीड़ित है, वो अभी जेल से निकले हैं, तो अब अपना भाई खोए, तो वो थोड़ा सा वो भी खुद शांत होंगे, समय बीतेगा, वो भी रिलैक्स होंगे, वो भी समझेंगे इस बात को कि मर्डर का केस नहीं है। अगर मर्डर का केस है तो पुलिस प्रशासन है वो देखेगी, वो अपना के जाके रिपोर्ट लिखवाएं। पढ़ाई तो फिलहाल ग्रेजुएशन चल रहा है। ग्रेजुएशन चल रहा है, कहाँ पे पढ़ते हैं? यही पटना में? नहीं, यूपी बोर्ड से है। यूपी बोर्ड से। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं पटना में? ऐसे ही घूमने आए हैं। खान सर वाला मामला और रोशन आनंद वाला पता है आपको? हाँ पता है। क्या लगता है किसकी गलती है, कौन टीचर की गलती है? टीचर की गलती अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं? जब इतना बड़ा बड़ा लोगों का हाथ है इसमें, तो इसमें छोटा आदमी क्या बोल सकता है? नहीं लगता, ओपिनियन तो दे ही सकते हैं। मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन तो यही है कि खान सर गलत है। जिस हिसाब से देखा जाए, कैसे कि किसी की भाई का अपने फायदे के लिए हत्या करवा देना, ये तो उचित नहीं है। हैं? क्या बोल रहा है? नीचे उतर के भाई, नीचे उतर। आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ का नहीं है। क्या प्रूफ है बताइए हमको। क्या प्रूफ नहीं है कि खानी सर नहीं करवाए हैं? कोई एक क्लू दे सकते हैं कि खान सर ये हत्या नहीं करवाए हैं? आप क्या मतलब कुछ आप एक बोले तो मेडिकल रिपोर्ट के थ्रू अगर पोस्टमार्टम जो भी आया हो उनका, अभी तो पोस्टमार्टम अभी कंफर्म नहीं हुआ है। अच्छा एक बात बताइए, जब खान सर नहीं करवाए हैं तो खान सर फरार क्यों हैं? फरार कहाँ है? कौन बोला फरार? वो तो फरार है ना। अभी आप जाकर देखिए ना कहाँ कोचिंग चल रहा है। हाँ भाई फरार है। नहीं नहीं नहीं, खान सर फरार नहीं है भाई। जब मुद्दा अगर बना है तो अच्छा एक मिनट, जब वो नहीं करवाए हैं तो ये थाना उनका ये क्या बोलते हैं FIR का नहीं कर रहा कौन सा थाना? है? यही बगल वाला माल कर रहे हैं। कुआ, कदम कुआ 5 घंटे तक बैठा के रखा था, आपको नहीं याद है? कौन सा FIR नहीं लिखा? कदम कुआ था ना। कौन सा FIR?
हत्या वाला मामले का हत्या वाला मामले का, हाँ वही, हाँ। मामला हुआ है नेपाल में और हत्या का आरोप, आप हत्या का एफआईआर यहाँ लिखवाइएगा, बताइए। तो जिस क्षेत्र में घर के बगल का जो थाना है, दूसरे थाने का केस रहता है तो दूसरा थाना नहीं जाता है। ये तो देश ही अलग है भाई। तो देश अलग है, फिर भी यहाँ की सरकार को सोचना चाहिए ना। आप एक बात बताइए, नेपाल का केस यहाँ था, एफआईआर होगा? तो काहे नहीं हो सकता है, काहे नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। मतलब वही है, तो आपसे पूछ रहे हैं क्यों नहीं हो सकता है। घटना हुई है नेपाल में, एफआईआर पटना में कैसे होगा आप बताइए? यहाँ आपकी पुलिस कहाँ जाएगी? अदर कंट्री की बात हो गई ना। अगर इन्वेस्टिगेशन करना हो तो कहाँ जाएगी? इन्वेस्टिगेशन करना हो तो अरे तो नेपाल में घुस ही नहीं सकती है। आप बगल के थाने में नहीं जा सकते, दूसरे थाने के हो तो बिना हाँ, परमिशन के जाओगे? बिना परमिशन का तो नहीं जाएंगे। तो दूसरे देश में कैसे चले जाओगे? जिला छोड़ो, प्रदेश छोड़ो। नहीं तो बोला जा रहा है परमिशन लेना सरकार। अरे रोशन सर कोई छोटे मोटे आदमी थोड़े रहे हैं अब। तो परमिशन लेकर के भी वहाँ जो एफआईआर, सुनिए ना, परमिशन लेकर के भी वहाँ पे जो एफआईआर है उसी के अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेशन होगी। यहाँ पे एफआईआर हो गई तो नहीं होगा तो फिर उसका भी कोई समाधान होगा ना। एफआईआर या कि यहाँ की सरकार एकदम निकम्मी एकदम बैठी रहेगी। सरकार क्यों क्या करेगी? दूसरे देश का मामला है, बहुत भारतीय दूसरे देश में बंद है, उसमें सरकार क्या? बतिया रहे हैं सरकार, यहाँ की सरकार का कोई दायित्व नहीं बनता है कि मेरे राज्य का आदमी यहाँ पे कुछ घटना हुआ है तो हम उसमें कुछ सहयोग करें, हेल्प करें। इस सरकार का कोई दायित्व सहयोग कर है। सकती है, तो वहीं तो बात, एफआईआर नहीं लिख सकती। एफआईआर नहीं लिख सकती है, ठीक है। एक भी बार सरकार आकर के बोली कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। बोला इंसाफ दिलाएंगे, ये बोला है। बोला है तो ठीक है। कब बोला है सरकार? कौन सी सरकार बोली है? यहाँ सरकार बोली है इंसाफ होगा, भरोसेमंद वाला आदमी बोला होगा कि हम इंसाफ दिलाएंगे इस मुद्दे को। जो इसमें मतलब गलत साबित होगा उसको मतलब इंसाफ तो नहीं पुलिस होगा, इंसाफ तो नहीं होगा, इतना देख लीजिएगा। ये भी हो सकता है नेचुरल डेथ हो। नेचुरल डेथ कैसे हो सकता है? अब मेरा जैसा हड्डा कटा आदमी अब शाम को अच्छा से खा पी के सो रहा है, मेडिसिन लेके सो रहा है, और फिर कैसे डेथ हो जाएगा? भाई एक मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आपको बता दूँ कि अभी तक हार्ट का अटैक जो हो रहा है तो बुजुर्गों से कम ये मिडिल एज के जो हैं उनका हो रहा है। अरे तो उनका हो रहा है तो ये बात ठीक है, उनका हो रहा है तो, लेकिन अचानक से उनका जेल जाना, उनके भाई का हत्या होना, ये कहाँ तक उचित है बताइए आप? हत्या नहीं हो सकता है भाई, हो ना एक दूसरे में कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन है। नहीं भाई, इसमें हो सकता है कोई तीसरा मिल के इन दोनों का दुश्मनी का फायदा उठा रहा हो। तो वही तो हम बात, तीसरा वाली बात मैंने, इस पे मेरा भी फोकस है। सुनिए, तो वही तो बात हम बोल रहे हैं कि सरकार इसका अच्छे से छानबीन करे ना। सरकार क्यों हाथ पे हाथ रखे बैठी है? तीसरा का एंगल एक और बताता हूँ। पीआर कंपनी इन्फ्लुएंसर लोग को कॉल करती है, मैं तो देखा नहीं हूँ न, मेरे पास कोई कॉल आया। एक राकेश सर का सुना है। हाँ, बोलता है कि कोई खान सर की, हाँ उसका वैल्यू, हाँ अपना वैल्यू बढ़वाने के लिए सब, कोई इसका इमेज खराब करने के लिए, हाँ सब टीचर के पास कॉल करके बोल रहे हैं कि कोई तीसरा तो है जरूरी। तीसरा कैसे है? जब वही खान सर सबको बोल रहे हैं कॉल करके कि मेरा इमेज जा रहा है, इमेज बचाइए लो मेरा, तो फिर तीसरा आदमी कैसे? यहाँ पे ये भी तो कहा जा रहा है कि खान के खिलाफ वीडियो बनाओ, उसके लिए भी पैसे 3 से 5 लाख रुपया मिलेगा। कौन बोल रहा है? कौन दे रहा है? 3 से बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है जो बोल रहे हैं। 3 से 5 लाख रुपया कौन दे रहा है? वही तो बात है कि कौन है देने वाला, वो तीसरा कौन है? ना लाइए दीजिए, 3 से 5 लाख कौन दे रहा है? ऐसे झूठ मूठ का बकैती करने से कोई फायदा नहीं ना है। भाई अभी का जो सिचुएशन है वो पुलिस के ऊपर छोड़ दो, ठीक है? अभी तुम अभी कुछ नहीं बोल सकते हो कि कोई गलती है। भाई तुम तो जाके देख नहीं रहे हो कैसे उसको एनकाउंटर कर दिया पागल घोषित करके। भरत तिवारी पागल था, फिर कैसे सरकार उसको पागल घोषित करके एनकाउंटर कर दी? ये कहाँ का नियम है कि जब आदमी सिलेंडर कर दे रहा है तो उसको पैर में गोली मारना चाहिए? तो 4 गोली 5 गोली उसको मारा है लो, ये कहाँ तक सरकार का? अरे में मारा, बाद में जाके यहाँ पे भी मारा है, पेट पे भी मारा है। आप जाके शायद नहीं देखे हैं, आप देख लीजिएगा उठा करके। उसकी मम्मी बोल रही है कि उल्टी कर रहा था, वोमिटिंग क्यों कर रहा था? जब वो नहीं डेथ किया तो उसकी मम्मी बोल रही है कि पॉइजन कुछ दिया है लो उसको, उसी की वजह से उसका डेथ हुआ है। क्रिमिनल था क्या वो? क्रिमिनल नहीं था, एक तरह से देखिए तो अच्छा ही काम कर रहा था, सब जात के लिए सोच रहा था, सबको भलाई कर रहा था। लेकिन अनलीगल तरीके से, इनलीगल तरीके से आप कोई बात आपका नहीं सुनेगा तो क्या करिएगा? लास्ट में तो हथियार ही उठाना पड़ेगा ना, वही बात है। हथियार का समर्थन करेंगे? नहीं ना करेंगे। हथियार का समर्थन नहीं करेंगे, जब सरकार जब तानाशाह हो जाएगी तो क्या करिएगा आप लास्ट में? सरकार काहेगी तानाशाह? लाए हम लोग हैं तो तानाशाह काहेगी? नहीं कर रही है, आप नहीं देख रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर, आप एक न्यूज वाले हैं, आपको खुद सोचना चाहिए, देखना चाहिए। खुल के बोल रहे हैं नहीं कर रही है। हमने वोट दिया किस पे? मंदिर मस्जिद पे। हमको कहाँ से मिलेगा फ्लाईओवर? कहाँ से मिलेगा हमको विकास? जिस पे वोट दिया वही ना मिलेगा। साला हम पेड़ रोपेंगे बबुल का, हमको आम कहाँ से मिलेगा?
जो रोपे हैं वही मिलेगा हमको, वही मिल रहा है। और क्या? ठीक है, तो हिंदू मुस्लिम ये भी तो नहीं हो रहा है ना इस देश। यहाँ पे अब डायरेक्ट हिंदू हिंदू में अब सरकार करवा रही है। अपर भी करवाए, हम तो वोट उसी मुद्दे पे दिया है। अपर कास्ट लोअर कास्ट यही सब के मुद्दे पे अब सरकार करवा रही है। पहले बीजेपी था तो मतलब हिंदू मुस्लिम करके वोट लेता था। अब ये तो सम्राट चौधरी आ गए हैं, ये डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हरे गमछे वालों को डिलीट करो, मतलब कि गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। इनकाउंटर करो। कैसे सही बोल रहे हैं आप बताइए? हम सरकार वैसी चुने हैं, उस जाने ही जाते हैं वैसी भाषा के लिए, तो नया क्या है इसमें भाई? तो आपको क्या लगता है कि ऐसा सरकार को ऐसा बिहेवियर देना होना चाहिए? सर केवल यहाँ पे इंडिया में लोकतंत्र है, केवल यहाँ पे हिंदुओं का वो नहीं है, मुसलमानों का भी है, सबका है। तो ये जो है सबको अपना अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि वो अपना तरीका से अपना सब कुछ कर सकता है। तो ये हालांकि ये एक तरह से देखा जाए तो ये गलत है, हरा गमछा का जो है डिलीट का, ये गलत है। गलत है, वो जाने जाते हैं उसके लिए, तो वैसे ही भाषा वो बोलेंगे और क्या करेंगे। सम्राट चौधरी इससे पहले कहाँ थे, किस पार्टी में थे? आरजेडी में थे, वो कई पार्टी में गए, उसके बाद आए। तो फिर आप पहले रहे तो वो ठीक है। जैसे पहले हम आपके घर पे खाना वाना खा रहे हैं, बढ़िया से हमको खिला रहे हैं, तो तब तक हम आपके लिए ठीक हैं। जब आजकल की बात छोड़िए, उसका बिन पेंदी का लोटा होता है, कहीं भी गुड़क जाता है। वही ना बात है।